गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो बछड़े या बछड़ियां हैं वो मिट्टी खाने लगते हैं। और पता है, ये बहुत सारे किसान लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। अरे छोटा बच्चा है, थोड़ा बहुत मिट्टी खा ही लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है ये सबसे बड़ी गलती होती है। और अगर आपने टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, पेट में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, आगे चल के वही बच्चा कमज़ोर गाय या भैंस बनता है और मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा क्योंकि हम आपको इस पूरे वीडियो में समझाने वाले हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इस पर क्या कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि बछड़े मिट्टी खाते क्यों हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, साइंटिफिक और देसी इलाज, और साथ ही प्रिवेंशन कि दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए। गलती से जाने अनजाने में जो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो एट द एंड मिल्क प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डालती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको एक बहुत ही सिंपल देसी और 90% केसेस में काम करने वाला एक देसी नुस्खा देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बछड़े मिट्टियाँ खाते क्यों हैं। ठीक है, हम 5 मेन रीज़न बताते हैं। सबसे पहला और बड़ा रीज़न होता है मिनरल डिफिशियंसी। पता है, जब बछड़ों के शरीर में मिनरल्स की कमी होने लगती है ना, तो वो मिट्टी, दीवार, गोबर, कपड़ा या फिर प्लास्टिक तक चाटना शुरू करने लगते हैं। मिनरल्स की कमी जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, नमक या फिर कोई ट्रेस मिनरल्स। गांव में अक्सर सिर्फ दूध पिलाते हैं, ठीक है, नॉर्मली सिर्फ दूध पिलाते हैं बच्चों को, लेकिन कोई मिनरल मिक्सचर नहीं देता है। और इसी जगह से प्रॉब्लम शुरू होती है। माँ की दूध की कमी। अगर माँ का दूध कम मिल रहा है और बच्चे का जो पेट है ना वो पूरी तरह से भर नहीं रहा है, मतलब वो पूरी तरह से नहीं पी पा रहा है, या माँ को दूसरे बछड़े ज़्यादा दूध पी जा रहे हैं, तो पता है इससे होता क्या है, बछड़ों को भूख लगती है, उसे भूखा लगता है तो वो मिट्टी खाना शुरू करने लगता है। अब तीसरा रीज़न, पेट में कीड़े, जो कि बहुत ही कॉमन रीज़न है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। बछड़े जो दिखने में ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पेट में ना कीड़े होने लगते हैं। कीड़े होने पे बच्चा हमेशा भूख लगने लगता है उसको, उसका वेट गेन नहीं हो रहा होता है, मिट्टी और अजीब अजीब सी चीज़ें खाने लग जाता है। अगला रीज़न, गंदी या फिर गीली जगह। अगर बछड़ा मिट्टी पर बंधा हुआ है, गोबर के बीच में बैठा रहता है, गीली जगह पे है, तो धीरे धीरे आदत बन जाती है उसकी मिट्टी खाना। और 5वां रीज़न, केयर और मैनेजमेंट की कमी। मिनरल्स नहीं दे रहे हैं, साफ पानी नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, टाइम पे डीवॉर्मिंग नहीं हो रही है। ये सब मिला करके जो है ना वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी से जो खाने वाले जो नुकसान होते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, अगर बछड़ा मिट्टी खा रहा हो ना तो नुकसान सिर्फ आज का नहीं हो रहा है, वो फ्यूचर में भी नुकसान देगा। पता है क्यों? क्योंकि पेट में जब मिट्टी जमा हो जाती है, कब्ज या फिर पेट फूलने लग जाता है, बार बार दस्त होना, बच्चा हमेशा कमज़ोर दिखेगा, हाइट और वेट दोनों ही रुक जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है और आगे चलकर दूध कम देती है, बीमार जल्दी पड़ेगी, ब्रीडिंग प्रॉब्लम का खतरा हो जाता है। इसलिए ये प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट की। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रीट किया जा सकता है। पहला, मिनरल मिक्सचर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना 20 से 30 ग्राम अच्छी क्वालिटी के मिनरल मिक्सचर दीजिएगा। दूध या फिर बछड़ा दाना मिला करके दे, ठीक है, बछड़ा का जो दाना दे रहे हैं ना वो मिला करके दे। ध्यान रखें, सिर्फ नमक देना काफ़ी नहीं है, पूरा बैलेंस्ड मिक्सचर न्यूट्रिएंट चाहिए उन्हें, ठीक है। दूसरा, सॉल्ट या फिर मिनरल लिक ब्लॉक, अलग से नमक का टुकड़ा रख दे, या मार्केट में मिलता है मिनरल लिक ब्लॉक, ठीक है, आप वो दे सकते हैं उन्हें। बछड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाट लेगा। अगला, डीवॉर्मिंग, कीड़े की दवा। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, अगर 3 से 4 महीने का बच्चा है ना तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कीड़े की दवा ज़रूर दे, डीवॉर्मिंग ज़रूर कराए। बछड़ा छोटा है बोल करके दवा नहीं देना है, ये गलती नहीं करना है। अगला, प्रॉपर मिल्क और फीड, बछड़े को भरपूर दूध पीने दें।
15 से 20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा जो बछड़े का जो दाना है वो देना शुरू करें, और मेक श्योर करें कि अच्छी क्वालिटी का हो। ये नहीं कि कोई लोकल क्वालिटी का आप उठा के दे तो दीजिएगा, उसके बॉडी में मिनरल लग नहीं रहा है, बस फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ भाई उसको दाना मिल गया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज जो आप बछड़ा या बछड़ी है ना, वो कल का फ्यूचर है, आपके ही डेयरी फार्म का फ्यूचर है। नेक्स्ट, क्लीन और ड्राई प्लेस, मिट्टी या गोबर से दूर रखें, सूखी और साफ जगह पे रखें और रेगुलर सफाई कराते रहें। ठीक है, अब अगला देसी और घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं। सबसे पहला घरेलू उपाय, अजवाइन और सौंठ, ये दोनों को मिक्स करें और पानी में उबाल लें। हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बछड़े को ज़रूर पिलाएं। दूसरा, छाछ होता है ना, छाछ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गुड़, ये दोनों मिला करके आप दें। पेट स्ट्रांग होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो डेवलप हो रहा होता है धीरे धीरे, जैसे दूध पी रहा होता है ना, धीरे धीरे उनका रूमिनेशन डेवलप होता है, मतलब पेट जो है ना वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, उसमें बहुत ही बेनिफिशियल है। तीसरा, देसी और बहुत ही यूजफुल, हल्का सा धानों वाली जो है ना रस्सी ले। ठीक है, बछड़े के मुंह के लिए उसको कवर बना दे। जब बछड़ा मिट्टी के पास हो ना तो कवर पहना दीजिए आप, मिट्टी नहीं खाएगा, धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाएगी। और ये बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, दोबारा प्रॉब्लम ना है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मिनरल हमेशा खाने के साथ दे, डाइट के साथ हमेशा मिनरल देना है। ठीक है, साफ पानी 24 घंटे उसके पास होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह दे दिया दोपहर को, नहीं, 24 घंटे उसके पास साफ पानी होना चाहिए। टाइम पे डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। शेड को पूरी तरह से क्लीन रखें, बछड़े पे डेली नज़र रखें, ऐसा नहीं है, मतलब हमेशा उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ओवरऑल हम बात करते हैं, अगर बछड़ा जो है ना, देखिए आज का जो बछड़ा है ना वो कल की प्रोडक्टिव गाय और भैंस बनेगी। ठीक है, तो अगर आपका बछड़ा हेल्दी होगा ना तो वो मिल्क ज़्यादा देगा, बीमारी कम होगी, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने बछड़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और जो भी देसी या घरेलू नुस्खे हम आपको बता रहे हैं ना, पता है आपको, ये आप कुछ दिन करेंगे ना, वैसे ये ऐसे नुस्खे हैं ना जो बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। मतलब अजवाइन, आपको पता है हर कोई अजवाइन लेता है अगर उनको पेट साफ करना होता है। गुड़, आपको पता है वो एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे नुस्खे हैं ना, कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करेंगे ना तो आपको 110% रिजल्ट देखने को मिले। थोड़ा सा सब्र रखना है और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, मतलब डेली वही काम करना है। ठीक है, और थोड़ा प्यार, नर्चर और केयर के साथ अपने जानवर को रखिए। और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इनमें से कोई भी घरेलू नुस्खा आपने यूज़ कर रखा है तो। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।